देखिए, दो तीन मुझे दृश्य समझ आते हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि इसी के साथ रहना है। ये ऐसा पड़ोसी है जिसको हम बदल नहीं सकते। नहीं, अभी तो इसके साथ कुछ साल चलना है। बहुत ज्यादा निरर्थक आशावादी होने से भी कोई लाभ नहीं, इसके साथ ही चलना है। कुछ अपरिहार्य किस्म के जोखिम भारत को उठाने ही होंगे। कुछ जोखिम कॉमन है जो अमेरिका और भारत दोनों को उठाने होंगे, इटली और भारत दोनों को। लेकिन कई जोखिम ऐसे हैं, मेरी बात को मनीष अच्छे से समझेंगे, कई जोखिम ऐसे हैं जो केवल हिंदुस्तान को उठाने होंगे, वो अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान को नहीं उठाने। धारावी और खोड़ा का जोखिम इटली और फ्रांस और अमेरिका को नहीं उठाना ना, और भारत उससे मुक्त नहीं हो सकता। सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए, एयरपोर्ट व्यवस्थित करने में बहुत समय नहीं लगता, ना बहुत ऊर्जा लगती है, ना बहुत दिमाग लगता है। एयरपोर्ट पहले से व्यवस्थित होता है, थोड़ा गोला और खींचना होता है, बस व्यवस्थित हो गया, उसकी फोटो जारी कर दीजिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेडी है, दैट्स ऑल। लेकिन खोड़ा को व्यवस्थित करने के लिए फिर चाहिए 1000 एकड़ जगह, उसमें बने 8-10 लाख फ्लैट, 8-10 लाख फ्लैट, तब एक खोड़ा एडजस्ट होता है। एक खोड़ा, हरीश जी समझ रहे ना, पूरा नगर बसाना पड़ जाएगा, तब WHO की किताब वहां लागू होगी। वो अनिवार्य खतरे हैं जिनके साथ भारत को जूझना पड़ेगा। फैक्ट्री में मजदूर सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकता है, घर में क्या करेगा? अच्छा, मान लीजिए उसको कोरोना के लक्षण हुए, कंपनी बाहर भेज देगी, अंदर नहीं लेगी, ओके दैट्स गुड। वो कमरे पे तो आएगा ना, जिसका किराए में वो भी हिस्सेदार है, वो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वहां अन्य कंपनियों के भी शाम तक उसके सहनिवासी जो हैं 10 मजदूर, वो भी आएंगे। क्या उसकी गर्दन काट देंगे हम? नहीं ना, वो एक ही गांव के बच्चे हैं, क्या करेंगे? ये कोरोना के लिए कोई अलग कंपार्टमेंट होगा जिसमें उसका सिर फंसा देंगे उस कमरे में? नहीं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए उन खतरों के बारे में चिंतन करिए। उद्योग खोलना ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इस बात पर सोचिए कि इसके लिए जो श्रमिक आएगा वो जहां से आएगा वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। एक दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानव जीवन में मैं कहूं कि वो अपरिहार्य संकट हैं, वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ भी बंद नहीं हो सकता। और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जितना सोचेंगे उतना हर सवाल पर एक क्यों निकलेगा, और वो क्यों और पीछे ले जाएगा कि आलू रसोई में आने से लेके फर्रुखाबाद के खेत में, महमदाबाद के खेत में आलू उत्पादक को कोरोना हो तब क्या होगा? वो आलू कहां का? ये कहानी सोचने से कोई लाभ नहीं। वो भी अपरिहार्य जोखिम में हमको उठाने ही होंगे। लेकिन वहां हम ये कर सकते हैं कि जोखिम के प्रतिशत को कम कर सकते हैं। उतना ही दुर्भाग्यशाली हम होंगे कि वही आलू मेरे हिस्से में आ गया हो तो अलग बात है, अन्यथा कोशिश करिए आलू बिना छांटे लीजिए 2 साल तक। 2 साल तक बिना छांटे लीजिए आलू। 2 साल तक तरबूजा बिना कटवा के खाए के तब ऐसे ले लीजिए साबुत, उसको धो लीजिए घर आके ढंग से। इतना अंदाज तो बदल सकते हैं। दुकान पर धैर्य से खड़ा होना सीख लीजिए, आपका नंबर आएगा, आपको दूध मिल जाएगा, ब्रेड मिल जाएगी। इतना तो कर सकते हैं। बिल्कुल। पढ़े लिखे किससे मेरी शिकायत ज्यादा है, गरीब के पास तो विकल्प नहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग चाहे भी तो कैसे करे। 200 रुपए की शीशी आ रही है हाथ पे वो लगाने वाला, 200 रुपए में 5 किलो आटा लेके आए आदमी कि वो लेके आए शीशी। अच्छा, फिर कोई एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है जब शीशी लेनी है तो ये क्यों ले, दूसरी वाली नहीं ले ले, वैकुंठ का दर्शन सीधे। फिर हरीश जी की भी समस्या है।
हरीश जी की मतलब शासन की भी, शासन भी चाहता भाई शाम वाली दुकान भी उजाड़ नहीं हो, कुछ आता रहे, तो टैक्स का मसला है, रेवेन्यू का है ना हरीश जी। शराब बिक्री बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा जाता है, वो भी इसी अपरिहार्य संकट का एक कारण है, उससे भी हम निजात नहीं पा सकते। तो इसलिए मेरा मानना है एयरपोर्ट स्टेशन ये व्यवस्थित हो सकते हैं, बस अड्डे व्यवस्थित करने में दिक्कत आएगी जी। और बस अड्डे भी व्यवस्थित हो सकते हैं, मैं क्रोनोलॉजी समझा दे रहा हूं। एयरपोर्ट बहुत आसानी से व्यवस्थित हो जाएगा, उससे कम आसानी से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से थोड़ा ज्यादा कठिनाई से बस स्टेशन। लेकिन विक्रम टेम्पू का जो चौराहा है जहां विक्रम खड़े होते हैं, आज नहीं कल तो खड़े होंगे ना जब देश चलेगा, बिल्कुल, उनको व्यवस्थित करना बहुत कठिन है। हमारी प्लानिंग, मैं ही चाहता हूं हमारे देश की प्लानिंग, प्रदेश की प्लानिंग फूलबाग चौराहे पर खड़े होने वाले विक्रम से शुरू हो, एयरपोर्ट से नहीं। एयरपोर्ट में तो अपने आप व्यवस्था और थोड़ी बहुत हो जाएगी, क्या दिक्कत है जी। ले वहां से शुरू करें। हमारा केंद्र खोड़ा हो, हमारा केंद्र धारावी हो, हमारा केंद्र वो दुकानें हो। अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो वहां से व्यवस्थाएं बनना शुरू हो। मोहल्ले की दुकान जो है मैकू हलवाई की, उससे बात शुरू करिए। हल्दीराम अपना हिसाब किताब कर लेंगे, वो उतने समझदार हैं, वो उतनी मशीनें लगा लेंगे, उतनी व्यवस्था कर लेंगे। और हो सकता है आपको कुछ दिनों में ऐसे आउटलेट्स भी मिल जाएं जहां रोबोट सप्लाई कर रहे हो सामान जी। लेकिन फर्रुखाबाद में जो गुप्ता जी मिष्ठान भंडार है, वो तो रोबोट नहीं लगा सकते ना। और हरीश जी जानते हैं, बनारस में लाल गमछा बांध के और ऊपर निर्वस्त्र रह के जो बैठे हैं भट्टी पर हैं, वो तो रोबोट नहीं लगा सकते ना नहीं। बुदौलिया पे। वहां से शुरुआत करनी होगी, तब हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। धन्यवाद।